उत्पत्ति अध्याय 36। एसाव की वंशावली। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसकी यह वंशावली है। एसाव ने तो कनानी लड़कियां ब्याह ली, अर्थात हित्ती एलोन की बेटी अदा को और अहोलीबामा को, जो अना की बेटी हिब्बी सिबोन की नातिन थी। फिर उसने इस्माइल की बेटी बासमत को भी, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह लिया। अदा ने तो एसाव के द्वारा एलीजब को और बासमत ने रूएल को जन्म दिया, और अहोलीबामा ने यूस और यालाम और कोरह को जन्म उत्पन्न किया। एसाव के यही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए। एसाव अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों और घर के सब प्राणियों और अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल आदि सब पशुओं, निदान अपनी सारी संपत्ति को जो उसने कनान देश में संचय किया था, लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला गया, क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठे न रह सके, और पशुओं की बहुतायत के कारण उस देश में जहां वे परदेशी होकर रहते थे, वे समा न सके। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, सेईर नामक पहाड़ी देश में रहने लगा। सेईर नामक पहाड़ी देश में रहने वाले एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली यह है। एसाव के पुत्रों के नाम यह है, अर्थात एसाव की पत्नी अदा का पुत्र एलीजब, और उसी एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रूएल, और एलीजब के यह पुत्र हुए, अर्थात तेमान, ओमार, सपो, गातम और कनज। एसाव के पुत्र एलीजब के तिम्ना नामक एक रखेल थी, जिसने एलीजब के द्वारा अमालेक को जन्म दिया। एसाव की पत्नी अदा के वंश में यही हुए। रूएल के यह पुत्र हुए, अर्थात नहत, जेरह, सम्मा और मिज्जा। एसाव की पत्नी बासमत के वंश में यही हुए। अहोलीबामा जो एसाव की पत्नी और सिबोन की नातिन और अना की बेटी थी, उसके यह पुत्र हुए, अर्थात उसने एसाव के द्वारा यूस, एलाम और कोरह को जन्म दिया। एदोम के अधिपति एसाव वंशियों के अधिपति यह हुए, अर्थात एसाव के जेठे एलीजब के वंश में से तेमान अधिपति, ओमार अधिपति, सपो अधिपति, कनज अधिपति, कोरह अधिपति, गातम अधिपति, अमालेक अधिपति। एलीजब वंशियों में से एदोम देश में यही अधिपति हुए, और यही अदा के वंश में हुए। एसाव के पुत्र रूएल के वंश में यही हुए, अर्थात नहत अधिपति, जेरह अधिपति, सम्मा अधिपति, मिज्जा अधिपति। रूएल वंशियों में से एदोम देश में यही अधिपति हुए, और यह ही एसाव की पत्नी बासमत के वंश में हुए। एसाव की पत्नी अहोलीबामा के वंश में ये हुए, अर्थात यूस अधिपति, यालाम अधिपति, कोरह अधिपति। अना की बेटी अहोलीबामा जो एसाव की पत्नी थी, उसके वंश में यही हुए। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसके वंश में यही हैं, और उनके अधिपति भी यही हुए। सेईर की वंशावली। सेईर जो होरी नामक जाति का था, उसके पुत्र उस देश में
पहले से रहते थे, अर्थात लोतान, सोबाल, सिबोन, अना, दिशोन, एसेर और दिशान एदोम देश में सेईर के यही होरी जाति वाले अधिपति हुए। लोतान के पुत्र होरी और हेमाम हुए और लोतान की बहन तिम्ना थी। सोबाल के यह पुत्र हुए, अर्थात अल्वान, मानहत, एबाल, सपो और ओनाम। और सीदोन के यह पुत्र हुए, अहिया और अना। यह वही अना है जिसको जंगल में अपने पिता सिबोन के गधों को चढ़ाते चढ़ाते गर्म पानी के झरने मिले। और अना के दिशोन नामक पुत्र हुआ और उसी अना के होलीबामा नामक बेटी हुई। दिशोन के यह पुत्र हुए, हेमदान, यस्वान, यत्रान और करान। एसेर के यह पुत्र हुए, बिलहान, जामान और अकान। दिशान के यह पुत्र हुए, रूस और आराम। होरियों के अधिपति ये हुए, लोतान अधिपति, सोबाल अधिपति, सिबोन अधिपति, अना अधिपति, दिशोन अधिपति, एसेर अधिपति, दिशान अधिपति। सेईर देश में होरी जाति वाले यही अधिपति हुए, एदोम के राजा। फिर जब इस्राएलियों पर किसी राजा ने राज्य न किया था, तब भी एदोम के देश में यह राजा हुए। बोर के पुत्र बेला ने एदोम में राज्य किया और उसकी राजधानी का नाम दिनहावा है। बेला के मरने पर बोस्रा निवासी जेरह का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। योबाम के मरने पर तेमानियों के देश का निवासी हुसाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुसाम के मरने पर बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मिधानियों को ओबाब के देश में मार लिया और उसकी राजधानी का नाम अबीत है। हदद के मरने पर अस्रे का वासी सम्मा उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर सलमा के मरने पर साउल जो महानद के तट वाले रहोपोत नगर का था, वह उसके स्थान पर राजा हुआ। साउल के मरने पर अकबोर का पुत्र बालहानान उसके स्थान पर राजा हुआ। अकबोर के पुत्र बलहानान के मरने पर हदर उसके स्थान पर राजा हुआ और उसकी राजधानी का नाम पाऊ है और उसकी पत्नी का नाम महेतवेल है, जो मेजराहाब की नातिन और मद्रेत की बेटी थी। फिर एसाव वंशियों के अधिपतियों के कुलों और स्थानों के अनुसार उसके नाम यह हैं: तिम्ना अधिपति, अल्वा अधिपति, एतेर अधिपति, ओहोलीबामा अधिपति, एला अधिपति,
पिनोन अधिपति, कनज अधिपति, तेमान अधिपति, मिबसार अधिपति, मंदियल अधिपति, इराम अधिपति। एदोम वासियों ने जो देश अपना कर लिया था उसके निवास स्थानों में उनके यही अधिपति हुए और एदोमी जाति का मूल पुरुष एसाव है। उत्पत्ति अध्याय 37। यीशु और उसके भाई। याकूब तो कनान देश में रहता था जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। यीशु 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चढ़ाता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर रखने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ का स्वप्न। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्रोह करने लगे। उसने उससे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? यह क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसीलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उनका भी यह वर्णन किया। सुनो, मैंने एक स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। यह स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई तो उसे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचनों को स्मरण रखा। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चढ़ाने के लिए शेकेम को गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई तो शेकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसीलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अंततः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शेकेम में आया। और किसी मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है?
उसने कहा, मैं तो अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपा कर मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे तो यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। इसीलिए यीशु अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। यीशु का वास्तव में के लिए बेचा जाना। जैसे ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसीलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई जंगली पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। यह सुनकर रूबेन ने उसको उसके हाथ से बचाने की मंशा से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारे। फिर रूबेन ने उससे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उसके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसीलिए ऐसा हुआ कि जब यीशु अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यीशु को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। तब वे रोटी खाने को बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उनका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिधानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अंततः यीशु के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यीशु को मिस्र में ले गए। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यीशु गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं। तब उन्होंने यीशु का अंगरखा लिया और एक बकरे को मारकर उसके लहू में उसे डुबा दिया और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर यह संदेश दिया, यह हमको मिला है, अंत देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा,
हाँ, यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है। किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। निस्संदेह यीशु फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। और उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का यत्न किया, पर उसको शांति न मिली। और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्रों के पास अंधलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। इस बीच मिद्यानियों ने यीशु को मिस्र से ले जाकर पोतीफर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। उत्पत्ति अध्याय 38। यहूदा और तामार। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अब्दुल्लामवासी पुरुष के पास डेरा किया। वहां यहूदा ने सुआ नाम एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उसने विवाह करके उसके पास गया। वह गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। और वह फिर गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम ओनान रखा गया। फिर उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम सेला रखा गया। और जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय यहूदा कजीब में रहता था। वो यहूदा ने तामार नामक एक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया, परंतु यहूदा का वह जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसीलिए यहोवा ने उसको मार डाला। तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। ओनान तो जानता था कि संतान मेरी ना ठहरेगी, इसीलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा न हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। यह काम जो उसने किया उससे यहोवा प्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा न हो कि अपने भाइयों के समान सेला भी मरे, अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र सेला सियाना ना हो जाए तब तक अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रहा। इसलिए तामार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो सुआ की बेटी थी वह मर गई। फिर यहूदा शोक के दिन बीतने पर अपने मित्र हीरा अब्दुल्लामवासी समेत अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास तिम्नाह को गया। और तामार को यह समाचार मिला, तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतराने के लिए तिम्नाह को जा रहा है। तब उसने यह सोचकर कि सेला सियाना तो हो गया पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया और एनेम नगर के फाटक के पास जो तिम्नाह के मार्ग में है जा बैठी। जब यहूदा ने उसको देखा उसने उसको बेस्या समझा, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुई थी। वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे यह मालूम ना था कि वह उसकी बहू है। और वह कहने लगी, यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं अपनी
बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ रेहन रख जाएगा? उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रेहन रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मुहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दी और उसके पास गया और वह उससे गर्भवती हुई। तब वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार कर अपना विधवापन का पहरावा फिर पहन लिया। तब यहूदा ने बकरी का बच्चा अपने मित्र उस अब्दुल्लाम बासी के हाथ भेज दिया कि वह रेहन रखी हुई वस्तुएं उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आए, पर वह स्त्री उसको ना मिली। तब उसने वहां के लोगों से पूछा, वह देवदासी जो इनेम में मार्ग की एक और बैठी थी कहाँ है? उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी ना थी। इसलिए उसने यहूदा के पास लौटकर कहा, मुझे वह नहीं मिली। और उस स्थान के लोगों ने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी ना थी। तब यहूदा ने कहा, अच्छा, वह बंधक उसी के पास रहने दे, नहीं तो हम लोग तुझ गिने जाएंगे। देख, मैंने बकरी का यह बच्चा भेज दिया था, पर वह तुझे नहीं मिली। लगभग 3 महीने के बाद यहूदा को यह समाचार मिला, तेरी बहू तामर ने बेविचार किया है, वरन वह बेविचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाला जा रहा था, तब उसने अपने ससुर के पास यह कहला भेजा, जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं उसी से मैं गर्भवती हूँ। फिर उसने यह भी कहलाया, पहचान तो सही कि यह मुहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है? यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसका अपने पुत्र सेला से विवाह न किया और उसने उससे फिर कभी प्रसंग न किया। जब उसके जन्मने का समय आ गया, तब यह जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वे बच्चे हैं। और जब वह जलने लगी, तब एक बालक का हाथ बाहर आया और धाई ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में यह कहते हुए बांध दिया, पहले यही उत्पन्न हुआ। जब उसने हाथ समेट लिया, तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस धाई ने कहा, तू क्यों बरबस निकल आया है? इसलिए उसका नाम पेरेस रखा गया। पीछे उसका भाई, जिसके हाथ में लाल सूत बंधा था, उत्पन्न हुआ और उसका नाम जेरह रखा गया। उत्पत्ति अध्याय 39। पोतीफर के घर में यूसुफ। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वह सफल पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। जब वे उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी।
इसलिए उसने अपना सब कुछ यीशु के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। यीशु सुंदर और रूपवान था। इस बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यीशु की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और इसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यीशु से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यीशु अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र फाड़ कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलवा कर कहा, देखो, वह एक हिब्री पुरुष को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे हाथ पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यीशु के स्वामी का क्रोध भड़का। यीशु का बंदीगृह में डाला जाना। और यीशु के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में जहां राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया। अंततः वह उस बंदीगृह में रहा, पर यहोवा यीशु के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसीलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यीशु के हाथ में सौंप दिया और जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यीशु के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तुएं देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यीशु के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। उत्पत्ति अध्याय 40। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारों ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद
करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर में, उसी बंदीगृह में जहां यीशु बंदी था, डलवा दिया। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उसको यीशु के हाथ सौंपा और वह उसकी सेवा टल करने लगा। अंत वे कुछ दिन तक बंदीगृह में रहे। मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा जो बंदीगृह में बंद थे, उन दिनों में एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यीशु उनके पास अंदर आया, तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास हैं। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे, पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास हैं? उन्होंने उनसे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यीशु ने उसे कहा, क्या सपनों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। तब पिलाने हारों का प्रधान अपना स्वप्न यीशु को यह बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उनमें मानो कलियां लगी है और वे फूली और उनके गुच्छों में दाख लगकर पक गई। और फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। यीशु ने उससे कहा, इनका फल यह है, 3 डालियां का अर्थ 3 दिन है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथों में फिर दिया करेगा। अंत जब तेरा भला हो जाए, तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। यह देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकाने हारों के प्रधान ने यीशु से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा। वह यह है कि मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकाई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यीशु ने कहा, इसका फल यह है, 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच कर खाएंगे। और तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उनमें से पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकलवाया। पिलाने हारों के प्रधान को तो पिलाने हारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और वह फिरौन के हाथ में कटोरे देने लगा, पर पकाने हारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा कि यीशु ने उसके सपनों का फल उनसे कहा था। फिर भी
पिलानेहारों के प्रधान ने यीशु को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया।